इस गाथा के अर्थ को देखते हैं। उससे पूर्व आचार्य भगवान की हिंदी। वैराग से विमल केवल बोध पाया, सन्मार्ग मार्ग फल को जिनने बताया। सन्मार्ग तो परम मोक्ष उपाय पाया, निर्वाण ही फल रहा जिसका निराला। जिनेंद्र भगवान के शासन में मग्गो और मग्ग फल, मार्ग और मार्ग का फल, इति दुविहम्य, दो प्रकार से समखादम कहे गए हैं। मग्गो मोक्ष उवाओ, मार्ग जो होता है वह मोक्ष का उपाय है। तस्य फलम होई निर्वाणम, और उसका फल जो है निर्वाण की प्राप्ति। सामान्य से गाथा का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। मोक्ष फल के रूप में, निर्वाण फल के रूप में दुनिया का हर जीव मुक्ति पाना चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो दुखों से मुक्ति न पाना चाहता हो। जो जीव है, जीव की परिभाषा ही आती है दुखात बिभेति सुखम वांछति इति जीव, यानी जो दुखों से डरता है और सुख की वांछा करता है, इच्छा करता है, वह जीव कहलाता है। चाहे वो जैन हो, चाहे वो अन्य धर्म को मानने वाला हो, चाहे वो धर्म में आस्था न भी रखता हो, नास्तिक भी हो, वह भी मुक्ति ही चाहता है। मोक्ष यानी निर्वाण वह फल स्वरूप है, उसमें किसी को कोई भी दुविधा नहीं है। षड दर्शन की व्यवस्था आती है भारतीय संस्कृति में। हर दर्शन में मोक्ष को स्वीकारा गया है, वे भी स्वीकारते हैं मोक्ष कुछ होता है। उसमें कभी भी मतभेद नहीं रहा, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, सांख्य दर्शन हो, योग दर्शन हो, चार्वाक आदि हो, हर दर्शन प्राय मोक्ष को स्वीकारता है। तो मोक्ष में किसी प्रकार का मतभेद कहीं पर भी नहीं है। अब मोक्ष चाहते तो सभी है, लेकिन उस मोक्ष को पाने का रास्ता क्या है, वहां मतभेद आ जाते हैं। मोक्ष को पाने का उपाय यहाँ पर गाथा में मोक्ष उवाओ, यानी मोक्ष को पाने का उपाय उसे ही मार्ग कहा गया। आप लोग भी चाहते हैं मोक्ष? मोक्ष मंजिल है, और मंजिल सबसे अंत में मिलती है। मंजिल तक पहुंचने के पूर्व मार्ग की आवश्यकता होती है। तो जैन दर्शन में जो मार्ग बताया है वो सब जानते ही हैं, आप लोग भी जानते हैं। यह सूत्र सबको याद है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मंदिर में लिखा है ना, जब मंदिर में प्रवेश करो तो सबसे प्रथम दृष्टि जाती है तो इस मार्ग की ओर ही जाती है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग माने जाते हैं। अब जितना प्रेम, जितनी वांछा, जितनी इच्छा मोक्ष की है,
उसकी तुलना में मार्ग को पाने की इच्छा कितनों की है बताइए? है? मार्ग से प्रेम करने वाले कितने हैं? मंजिल से प्रेम करने वाला तो हर व्यक्ति है, लेकिन मार्ग से प्रेम करने वाले बहुत विरले होते हैं। हम मोक्ष को न भी चाहें और यदि मार्ग को चाहें तो हमें सफलता मिल सकती है, और सिर्फ मोक्ष को चाहें, मंजिल को चाहें और मार्ग न चाहे तो वो चाहना कोई चाहना होता ही नहीं, वो मतलब कुछ रखता है नहीं। सारा परिश्रम मार्ग में किया जाता है, मंजिल में कोई परिश्रम नहीं किया जाता है। मंजिल में तो फल का उपभोग किया जाता है। जो किसान होता है फल की प्राप्ति सबसे अंत में प्राप्त होती है उसे। फल को सिर्फ तोड़ना पड़ता है, खाना पड़ता है, लेकिन फल तक पहुंचने की यात्रा कितनी लंबी चौड़ी होती है। उसी में सारी मेहनत है, सारा परिश्रम है। तो काश हम जितना मोक्ष को चाहते हैं उतना ही यदि मार्ग को चाहें तो फिर कहना ही क्या? मार्ग को चाहने का अर्थ क्या है? मार्ग को चाहने का अर्थ है सम्यक दर्शन को भी वह चाह रहा है, सम्यक ज्ञान को भी वह चाह रहा है, और चारित्र, सम्यक चारित्र को भी वह चाह रहा है। आज वर्तमान में सम्यक दर्शन को चाहने वाले तो बहुत हैं, और उससे भी ज़्यादा चाहने वाले सम्यक ज्ञान को हैं, लेकिन चारित्र को चाहने वाले बहुत दुर्लभ है, बहुत विरले है। अब देखिए, मार्ग दर्शन स्वरूप नहीं, ज्ञान स्वरूप नहीं, त्रयात्मक है। आचार्य भगवान हमेशा कहते थे मोक्ष का मार्ग ऐसा नहीं है। हमने इसे सम्यक दर्शन मान लिया, सम्यक ज्ञान मान लिया, ऐसे सम्यक चारित्र मान लिया, तो बोले ऐसा नहीं कि तीनों पैरेलल चल रहे हैं। मोक्ष का मार्ग ऐसा है, अर्थात जब तीनों एक साथ होंगे तो वह मार्ग कहलाएगा। छैडाला में लिखा है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन। वो सीढ़ी नहीं है, वो सीढ़ी की भूमिका है। सीढ़ी का अर्थ है हम उसमें चढ़ चुके हैं। छत पर यदि हमें पहुंचना है तो यदि हमने प्रथम सीढ़ी पर भी पैर रख दिया तो इतना पुरुषार्थ तो हो गया हमारा। पर सही मायने में देखा जाए तो सम्यक दर्शन सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी की निचली स्टेज है। और सीढ़ी पे कदम रखना कब माना जाएगा? जब व्यक्ति कुछ चारित्र को अंगीकार करेगा। तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जो है सम्यक दर्शन नहीं है, प्रथम सीढ़ी जो है आंशिक चारित्र, देश व्रत, सकल संयम नहीं, संयमा संयम, यानी वहां उसने चलना शुरू कर दिया। आचार्य श्री कहते थे सम्यक दर्शन हो गया, इसका अर्थ क्या है? उसका मुख जो है सही दिशा में हो गया, बस इतना ही है। अब ट्रेन चलेगी तो सही दिशा में ही आगे बढ़ेगी। अभी ट्रेन का इंजन विपरीत दिशा में था, अब जिस दिशा में जाना है तो ट्रेन का इंजन उस दिशा में आ गया, इसका अर्थ है सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अभी ट्रेन ने चलना शुरू नहीं किया। जब ट्रेन चलना शुरू कर देगी इस जीव की ट्रेन, तो समझना वह व्रतों में आरूढ़ हो चुका है, व्रतों को उसने ग्रहण किया। तो हमारा कल्याण सम्यक दर्शन से नहीं होता है, हमारा कल्याण चारित्र से होता है। हाँ, चारित्र सम्यक दर्शन सहित ही होगा, सम्यक ज्ञान सहित होगा, त्रयात्मक होगा, तीनों मिलकर के होगा। क्योंकि हम मंजिल के निकट तब
पहुंचेंगे जब चारित्र को अंगीकार करेंगे। तो आप लोग चारित्र को चाहते हो? मार्ग को चाहने का अर्थ है तीनों को चाहना। तो आप किससे ज्यादा चाहते हो? सम्यक दर्शन को। और चारित्र को कोई नहीं चाहता, तो बिना चारित्र के तो कुछ होना नहीं। तो मोक्ष का उपाय अर्थात मोक्ष मार्ग को चाहना, और मोक्ष मार्ग यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों को चाहना। जब तीनों हमारे भीतर उतर करके आ जाएंगे, जब ये तीनों हमारी आत्मा की पर्याय बन जाएंगे, तब वह व्यक्ति उसमें चलने वाला माना जाएगा। अभी शास्त्र स्वाध्याय कोई व्यक्ति कर रहा है, पढ़ रहा है, कंठस्थ कर रहा है, याद कर रहा है, तो उसका याद करना, उसका कंठस्थ करना तब मीनिंगफुल होता है जो उसने पढ़ा है उसे अपने जीवन में ढाले, आचरण में उतारे, तो पढ़ना है, सार्थक है। हम पूरे मोक्ष मार्ग की थ्योरी पढ़ लें, एक एक गुणस्थान के स्वरूप को समझ लें, कर्म बंध की व्यवस्था को समझ लें, कर्म कैसे बनता है, कौन से गुणस्थान में कौन कौन सी प्रकृति बनती है, कौन से गुणस्थान में कौन कौन सी प्रकृति विच्छित्ति को प्राप्त होती है, छूटती है, कौन से गुणस्थान में कौन कौन सी प्रकृति का सत्व रहता है, ये सब बुद्धि का विषय। तो हमारा कल्याण बुद्धि के विषय से नहीं होता है, इस जीव का कल्याण आत्मा के विषय से होता है। यानी उस मोक्ष मार्ग को जब वो अपनाएगा तो कल्याण होगा। तो इसे अपनाने के लिए कितने लोग आकांक्षी हैं? आप कहोगे कि महाराज जी पंचम काल है, सहन बहुत हीन है, कुछ सहन होता नहीं है, बीमारियां लगी हैं, अब क्या करें, ऐसा। तो यही पंचम काल का बहाना दुनिया के संसार के क्षेत्र में क्यों नहीं लगाते? पैसा कमाना है तो व्यक्ति इतनी मेहनत कर लेता है, दिन रात एक कर देता है, घर बार छोड़ देता है, दूसरे गांव में जाकर के बस जाता है, परिवार को यहीं छोड़ करके, बच्चों को यहीं छोड़ करके अकेला रहने चले जाता है, हाँ, स्वयं वहाँ भोजन बनाता है, सब कुछ करता है, इतने कष्ट वो सहन कर लेता है। तो सांसारिक क्षेत्र में वो हमेशा पुरुषार्थ को जोर देता है, वो मात्र श्रद्धा को जोर नहीं देता, मात्र ज्ञान को जोर नहीं देता है, वो आचरण को जोर देता है। पुरुषार्थ करूँगा तो पैसा कमाऊँगा, पुरुषार्थ करूँगा तो सुविधाएं मिलेंगी, पुरुषार्थ करूँगा तो सारी अनुकूलताएं मिलेंगी। तो वहाँ वो समय के अनुसार नहीं छोड़ता, और शक्ति नहीं भी हो तो भी पुरुषार्थ करता है कि नहीं? कुछ ऐसे भी लोग हैं दिन में 18 घंटे काम करते हैं, 4-5 घंटे ही सोते हैं, सिर्फ दिन भर काम ही काम करते रहते हैं। ये कितना पुरुषार्थ है? तो जिस दिशा में पुरुषार्थ किया जा रहा है वो संसार का मार्ग का पुरुषार्थ है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं हमें मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करना चाहिए, तो कुछ होने वाला है। अभी तक इस जीव ने कितने बार पुरुषार्थ किया, अनंत बार पुरुषार्थ किया, लेकिन जो भी पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थ से उसका सिर्फ संसार बढ़ा है, संसार कम नहीं हुआ, क्योंकि उसने संसार को ही वृद्धिगंत किया है और बढ़ाया है, भटका है। तो ऐसी भटकन से क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? तो यदि हम निर्वाण अथवा मोक्ष के फल को चाहते हैं तो समझे इस विषय को, हमें भी परिश्रम करना होगा। अब सांसारिक क्षेत्र का परिश्रम समझ में आ जाता है, लेकिन मोक्ष मार्ग का परिश्रम व्यक्ति को बहुत डराता है। सबसे बड़ा डर ये लगता है जो इस क्षेत्र में कदम नहीं बढ़ाते हैं, यानी अभी मुनि महाराज तो बनना बहुत दूर, श्रावक की ओर भी कदम नहीं बढ़ाते, प्रतिमा की ओर भी कदम नहीं बढ़ाते हैं। तो बस एक ही बात सबसे पहले वो कहते हैं हमेशा,
महाराज जी अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं, अच्छा है, लेकिन भविष्य में कोई परेशानी आ गई तो? अभी तो हम अपने हाथों से भोजन बना लेते हैं शुद्ध, कोई बनाने वाला ना मिले तो? ये तर्क व्यक्ति सामने रखता है। हमारा बेटा हमारी बहू हमें सहयोग करेगी क्या, नहीं करेगी, कोई भरोसा नहीं। तो फिर हम कैसे प्रतिमा को ले लें, कैसे संयम असंयम को ले लें? वो ये ही बात रखता है। अधिकांश लोग आप में से यही बात रखते हैं, यही बात रखते हैं ना। अभी यह सब कुछ अच्छा है, कल वृद्धावस्था में हाथ पैर नहीं चलेंगे तो फिर कौन हमें बना करके खिलाएगा, कौन हमारी व्यवस्था करेगा? तो ये ही तर्क सांसारिक क्षेत्र वाले में जो आप क्यों नहीं लगाते? वहाँ सब आप भाग्य भरोसे छोड़ देते हैं, वहाँ ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, ज़्यादा चिंता नहीं करते। तो इस मार्ग में भी आकर के आप कोशिश तो करो। क्यों नहीं अपने पुण्य पर विश्वास करते हो? यदि आप धर्म करोगे, व्रतों का पालन करोगे, तो तीव्र पुण्य भी बंधेगा और वह पुण्य आपकी व्यवस्था भी करेगा। रिस्क तो लेना पड़ेगा, कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। हम कदम ना बढ़ाएं, सिर्फ सोचते ही रहें, तो उससे कुछ नहीं होता है। थोड़े से अपनी विचारधारा को बदलने की कोशिश करो। तो एक सबसे बड़ा कारण मोक्ष मार्ग को नहीं अपनाने का वो ये देता है कि मेरे हाथ पर नहीं चल रहे, तो क्या होगा। दूसरा कारण भी कुछ लोग देते हैं। क्या कारण देते हैं? बोले आज वर्तमान में निर्दोष प्रतिमाओं का पालन नहीं होता है, निर्दोष व्रतों का पालन नहीं होता है, और हम दोष नहीं लगाना चाहते हैं, इसलिए हम तो नीचे ही ठीक है। तर्क देखना, ऊपर बढ़ जाओ उसमें फिर शिथिलता आ जाए, दोष लग जाए, उससे तो अच्छा नीचे रह करके ऊंचा कार्य करो। ऊंचा उठ करके नीचा कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है? नहीं माना जाता है, बिल्कुल हम भी सहमत हैं। ऊपर की भूमिका में आकर के नीचे के कार्य शोभनीय बिल्कुल नहीं माने जाते हैं, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम इसलिए कदम नहीं बढ़ा रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं, हमारे से शिथिलता ना हो जाए, कोई दोष ना लग जाए। हम तब तक कदम नहीं बढ़ाएंगे जब तक 100% हम श्योर नहीं हो जाते कि निर्दोष पालन कर पाएंगे। ये तर्क भी देते कई लोग। जब हमें लगने लगेगा कि नहीं हमारे व्रतों का निर्वाह अच्छे से हो रहा है, उसमें कोई भी शिथिलता नहीं आ रही, कोई दोष नहीं लग रहा है, तो फिर हम कदम बढ़ाएंगे। ऐसा तर्क देते बहुत सारे लोग देते ना। तो एक बात समझने की कोशिश करें, 100% परफेक्शन डे 1 से कभी नहीं आता, धीरे धीरे ही विकास होता है। बीज बोया जाता है तो बीज बोते ही वो वृक्ष का रूप नहीं लेता है, पहले उसमें अंकुरन फूटता है, वो बहुत कोमल होता है, हिलता डुलता है, उसकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, खाद पानी की आवश्यकता होती है, दवा की आवश्यकता होती है, बाड़ी की आवश्यकता होती है, कोई केयर करने वाला माली हो, कोई किसान हो, उसकी आवश्यकता होती है। तब धीरे धीरे उसकी केयर की जाती है, खाद पानी दिया जाता है, तो वह पौधा बढ़ने लगता है, अपनी जड़ों को गहरी जमाने लगता है, और कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के पश्चात वो स्वयं अपनी जड़ों पे खड़ा हो जाता है। फिर बाद में उसे किसी अन्य किसान अथवा अन्य माली की आवश्यकता नहीं होती है, कोई पानी सींचे तो ही पानी पाएगा, वो नहीं, अपनी ही जड़ों के द्वारा वो स्वतः ही पृथ्वी से पानी अवशोषित करने की क्षमता हासिल कर लेता है। तो ये जो परिपक्वता आती है कुछ वर्षों के बाद आती है। इस सभी के साथ लागू है, सभी क्षेत्र में ऐसा ही होता है। तो आप अन्य संसार के क्षेत्र में कूद पड़ते हो, आपको पता है कई बार उसमें विफलता भी मिलेगी, तो भी आप चिंता नहीं करते, सीधे कदम बढ़ा लेते हैं और कहते हो कि नहीं धीरे धीरे ही मजबूती आएगी। तो ऐसा ही मोक्ष मार्ग में भी है, धीरे धीरे ही इसमें गहराई आती है, धीरे धीरे ही मजबूती आती है।
तो D1 से कोई एकदम मजबूत दृढ़ स्थिर चित्त वाला, स्थिर गहरी साधना करने वाला होता ही नहीं, उसमें भी विकास धीरे धीरे होता है। तो जो धारणा बना करके रखी है, जब तक सब कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा तब तक हम कदम नहीं बढ़ाएंगे, ये भी गलत धारणा है। और रही बात सब कुछ अच्छा होने की, तो किसी का नहीं होता। अच्छे अच्छे महापुरुष भी होते हैं तो उनके साथ भी ढेर सारी प्रतिकूलताएं आती है। तो प्रतिकूलताएं, अशुभ कर्मों का उदय, कठिनाइयाँ, ये तो चोली दामन का साथ है, ये हमेशा लगी रहेगी, कोई इससे बच नहीं सकता और न बचा है। जब वे महापुरुष, वे महारथी नहीं बचे तो हम कैसे बच पाएंगे? और हम ये कह रहे हैं कि जब सब कुछ अनुकूल हो जाएगा तब हम कदम बढ़ाएंगे, तो ये कभी संभव ही नहीं होगा। संसार के क्षेत्र में अपन सभी जो हैं बहुत सारे पाप कर्म कमा करके आए हैं, अपनी सत्ता में ढेर सारे अशुभ कर्म का पिटारा मौजूद है। यदि शुभ ही कर्म होते तो अपन ऐसी प्रतिकूल क्षेत्र में जन्म नहीं लेते। तो कोई नहीं बचता है, सब कुछ। इवन चौथे काल में भी होता है तो वहाँ पे भी अशुभ कर्मों का उदय आता है, तो वो उन्हें भुगतते हैं, उनका फल भोगना पड़ता है, उसका सामना करते हैं। तो हम ये धारणा बनाना सीखें कि यदि प्रतिकूलता आएगी तो उसका सामना करेंगे, फेस करेंगे। क्यों हम ज़्यादा सोचे विचारें? और मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा सोचता है, विचार करता है, बस सोचते ही रह जाता, कुछ करता धरता नहीं। प्रतिमा लेना है तो वो सोचते ही रह जाता है। ज्ञान पूरा है कि प्रतिमा का स्वरूप वो जानता है, सम्यक दर्शन का स्वरूप वो जानता है, इतना स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय कराता है, सब कुछ ज्ञान है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा। तो इसकी आवाज़ का गला खिंचा है। तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? सर्वप्रथम धारणा को बदलने से होगी। तो धारणा जो बना करके रखी है, जब सब कुछ अनुकूल होगा तब आगे बढ़ेंगे, ये गलत धारणाएं हैं। हम कीचड़ में ही पैदा हुए हैं तो उसी परिस्थिति में रहते हुए हमें अपने आप को बचाना होगा, ऊपर उठाना होगा। हम सोचे सब कुछ अनुकूलता हो जाएगी फिर करेंगे, ये संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ी अपनी धारणाओं को सुधारो। जिन्हें डर लगता है बहुत ज़्यादा कि हम प्रतिमा ले लेंगे अथवा कदम बढ़ा लेंगे मोक्ष मार्ग में, नहीं हो पाया तो दुकान खोलिए, दुकान बिजनेस नहीं चला तो फिर भी करते हो कि नहीं? फिर भी करते हैं। कार खरीदी, एक्सीडेंट हो गया तो फिर भी चलाते हो। एरोप्लेन है, बहुत सारे एरोप्लेन के एक्सीडेंट हो रहे हैं, सुनने में आता है वो क्रैश हो गया प्लेन, फिर भी व्यक्ति उसी एरोप्लेन में बैठता है कि नहीं? घर से कदम निकाला, किसी गाड़ी ने आकर के एक्सीडेंट कर दिया तो हो सकता है, फिर भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है। आप निकले हैं, बिजली गिर गई तो आप सारे कार्य तो बंद करके नहीं बैठते ना, बैठ जाते हैं। अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन अनहोनी के चांसेस बहुत विरल होते हैं। इतनी सारी ट्रेन चलती, इतनी सारी बस चलती, इतने सारे प्लेन उड़ते हैं, कितने प्लेन्स का एक्सीडेंट होता है? कितने % एक्सीडेंट होता है बताओ? हार्डली 0.1%। इतनी ट्रेन है तो सालों में एक आध ट्रेन का एक्सीडेंट होता है। तो हम क्यों 99.9% की जो पॉसिबिलिटी है उसे नहीं देख रहे हैं, बस 0.1% में ही उलझे हुए हैं? तो जो ऐसी सोच बना करके रखा है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, निराशावादी सोच से भरा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में फिर कुछ नहीं कर पाएगा। आचार्य श्री कहते थे दमदार बेड़ा पार। बस जो दमदार होता है वो बेड़ा पार हो जाता है, वो हर कठिनाई को तैर करके पार कर ही लेता है, हर मुश्किल को चीर करके आगे बढ़ ही जाता है। तो इतना साहस तो हमें करना ही होगा।
चाहे हम आज करें चाहे कल करें, इस भाव में करें अगले भाव में करें, रास्ता यहीं से होकर के गुजरता है। तो मोक्ष का उपाय जो है यानी वो मार्ग है, और मार्ग का अर्थ है चारित्र को अंगीकार करना। और रही बात सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन तो चारों गति में हो जाता है। असंख्यात नारकी हैं सम्यक दर्शन लेकर के बैठे हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। असंख्यात तिर्यंच सम्यक दर्शन लेकर के बैठे हैं, उससे कुछ नहीं होता। मनुष्य गति में आकर के हमने सम्यक दर्शन पा भी लिया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया? बताओ। एक नारकी भी वो कार कर जाता है, सातवें नरक में रहने वाला नारकी, उसको भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। असंख्यात तिर्यंच है, उन्हें भी प्राप्त हो जाता है। तो उससे कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो कल्याण होता है चारित्र को अंगीकार करने से, उस मोक्ष मार्ग को अपनाने से। तो अपनी धारणा थोड़ी सी सुधारने की कोशिश करें कि नहीं ये पंचम काल है, हमसे नहीं हो पाएगा। कोशिश तो करो, कदम तो बढ़ाओ। अब ठीक है 100% ना मिले तो 80% भी तो कल्याण हो जाएगा, पास तो हो ही जाएंगे। अपन जानते हैं हर विद्यार्थी जो है 100% स्कोर नहीं करता है। 100% स्कोर करने वाला एक आदि रहता है क्लास में। यूनिवर्सिटी में भी 100% मार्क्स को पाने वाले 2-4 ही रहते, उससे ज़्यादा नहीं रहते। 90 की रेंज में बहुत सारे रहते हैं, 80 की रेंज में बहुत सारे रहते हैं। तो ठीक है, हमें 100% ना सही, 70-80 भी हो जाए तो पास तो है, फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाएगा। तो उससे भी धीरे धीरे कल्याण हो जाएगा। तो इस भाव में 70%, फिर अगले भाव में ये संस्कार काम में आएंगे। यदि एक भाव में हमने प्रतिमा को लिया, चारित्र को अंगीकार किया, तो वह संस्कार व्यर्थ नहीं जाता है। चाहे हम महावीर भगवान को उठा करके देखें, पार्श्वनाथ भगवान को उठा करके देखें, वे मुनि बन गए थे, लेकिन उसी भाव से उनको मुक्ति नहीं हुई थी। कई बार मुनि बनना पड़ा। हम भावलिंगी मुनि महाराज की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं वो द्रव्यलिंगी थे। 10 भाव का इतिहास उठा करके देखें हम, पार्श्वनाथ का, महावीर का, तो द्रव्यलिंगी नहीं भावलिंगी मुनि महाराज बने थे वे, पर उन्हें मुक्ति नहीं हुई थी। तो उन्होंने हिम्मत तो नहीं आ रही। जब वो पूर्व में मुनि बने थे तो इसका अर्थ है 60% 70% वाले बने होंगे, तभी मुक्ति नहीं हुई होगी। यदि 100% वाले होते तो मुक्ति हो गई होती। तो उनका इतिहास भी इसी प्रकार का है कि कई बार संस्कार उन्होंने अपने भीतर डाले हैं आत्मा में, तब कहीं जाकर के वो भविष्य में इस प्रकार से बने। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जो एक ही बार बनते हैं मुक्त हो जाते हैं, पर बहुत रेयर होते हैं। पर जितने भी महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं, पुराण ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो वे सभी के सभी जो हैं पूर्व में कई बार चारित्र को अंगीकार करने वाले रहे हैं, प्रतिमा भी लेने वाले रहे हैं। तो उनका वो व्रत, उनकी वो प्रतिमा, उनकी वो दीक्षा व्यर्थ नहीं गई। उस व्रत ने एक संस्कार का काम किया, और वही संस्कार अगले भाव में काम में आए। तो आप ये सोच करके बैठो पंचम काल है, अभी मुक्ति तो होना नहीं है। एक तर्क और देते हैं लोग, तो पंचम काल में मोक्ष तो होना नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव की भी गति कहाँ होती है? सम्यक दृष्टि जीव मर करके कहाँ पैदा होता है? वैमानिक देव बनेगा वो। और प्रतिमाधारी भी कहाँ जाएगा? वैमानिक देव। और मुनि महाराज भी कहाँ बन जाएंगे? वैमानिक देव बनेंगे। तो बोले जब वैमानिक देव की प्राप्ति सम्यक दर्शन से ही हो रही है, फिर क्यों मुनि बने? तर्क देते हैं। तो देखो, एक मुनि महाराज भी तो स्वर्ग में जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो? भवनत्रिक में तो जन्म लेंगे नहीं, वो वैमानिक देव बनेंगे। एक प्रतिमाधारी भी ऊपर के स्वर्गों में जाएगा, और एक सम्यक दृष्टि जीव भी कहाँ जाता है? कोई भवनत्रिक नहीं बनता है, सम्यक दृष्टि जीव भी वैमानिक बनता है। तो बोले जब सबको वैमानिक ही बनना है, तो फिर कौन टेंशन ले, कौन चारित्र को ग्रहण करे, कौन इतने कष्टों को सहन करे? बोले इस भाव में तुम सम्यक दर्शन लेकर के खुश हैं, बोले फिर कभी हम देख लेंगे।
यानी जो इस प्रकार का तर्क करता है वो कुतर्क है। थोड़ा सा समझे इस विषय को। कुतर्क क्यों है? ठीक है, वैमानिक तो बनेंगे, लेकिन एक है कार का ड्राइवर भी बनता है और एक कार का मालिक भी बनता है। एक ही कार में दोनों ट्रेवल करते हैं। मर्सिडीज में मालिक भी है और मर्सिडीज को ही चलाने वाला ड्राइवर भी है, लेकिन ड्राइवर ड्राइवर ही रहता है। भले ही मर्सिडीज में वो दिन भर चलता है, पर उसकी मालकियत नहीं होती है, उसे छोड़ करके चला जाना पड़ता है। उसको वो आनंद नहीं आता जो मालिक को आता है। तो उसी वैमानिक जाति के देवों में स्वर्ग में इंद्र भी रहेगा, सामानिक भी रहेंगे, त्रायसंस भी रहेंगे और किल्विशिक जाति के भी देव रहेंगे। हाँ, अभियुग जाति के भी देव रहेंगे जो नौकर का काम करते हैं। तो ये तर्क कुतर्क के रूप में जो आता है कि हम भी सम्यक दृष्टि है, हम भी वैमानिक बनेंगे, आप भी वैमानिक बनेंगे। बनेंगे तो ठीक है, लेकिन पोस्ट कौन सी रहेगी ये भी देखना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, यदि कोई व्रतों को अंगीकार कर रहा है, प्रतिमा को अंगीकार कर रहा है, तो प्रतिमा लेते ही, व्रत ग्रहण करते ही प्रति समय असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा शुरू हो जाती है। एक व्रती सो रहा है और एक अव्रती सम्यक दृष्टि जीव माला फेर रहा है, सामायिक कर रहा है उत्कृष्ट 2.5 घंटे की, किसके कर्मों की निर्जरा ज्यादा होगी? एक सो रहा है वो रात में, अथवा भोजन कर रहा है, खा पी रहा है बढ़िया, और एक अव्रती सम्यक दृष्टि जीव जो है बहुत अच्छे से एकाग्र होकर के सामायिक कर रहा है। तो भोजन करते हुए भी एक प्रतिमाधारी व्रती श्रावक की निर्जरा असंख्यात गुणी होगी, और एक अव्रती सम्यक दृष्टि जो सामायिक कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उसकी निर्जरा नहीं है, उसका सिर्फ पुण्य का बंध है। क्या? वो जब धर्म करेगा, माला फेरेगा, पूजा करेगा, दान देगा, तो उससे क्या होगा? उसे सिर्फ पुण्य का बंध होने वाला है। क्यों? क्या कहा आगम में उसे? गज स्नानवत, हाथी के स्नान की भांति है। तो जो प्रतिमा नहीं लिया है वो कैसा है? जैसे हाथी सरोवर में जाकर के नहाता है, फिर नहा करके जब बाहर आता है फिर धूल डाल लेता है। तो ऐसे ही अव्रती श्रावक है, जब तक स्वाध्याय कर रहा है, पूजा कर रहा है, तब तक तो पुण्य कमा रहा है, और उस कार्य को बंद करके संसार में उलझता है, दुकानदारी में आ जाता है, घर गृहस्थी में आ जाता है, तो पाप बंद शुरू हो जाता है, बच नहीं पा रहा है। तो अव्रती रह करके हाथी की भांति सिर्फ रहना, हाँ पुण्य तो मिल जाएगा लेकिन निर्जरा नहीं होगी। और एक पंचम गुण स्थानवर्ती व्रती श्रावक है, वह प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा हमेशा जीवन भर करता है। किसी ने आकर के पूछा, महाराज जी हम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग करते रहेंगे तो निर्जरा तो हो जाएगी? तो आचार्य भगवान कहते हैं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग से निर्जरा नहीं होती है। कौन सा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी निर्जरा वाला होता है? जो दीक्षा लेने वाला दीक्षित साधु होते हैं, अथवा वो अनुव्रती होता है, तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग उसका निर्जरा का कारण बनेगा। दिन भर सास स्वाध्याय करना निर्जरा का कारण नहीं, हाँ वो सास स्वाध्याय पुण्य बंध का कारण है। इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं मग्ग फलम निर्वाण, और मग्गो यानी मोक्ष का उपाय। तो जितना हम मोक्ष को चाहते हैं, काश हम मोक्ष मार्ग को भी चालें, तो फिर हमारा जीवन बेहतर बनेगा। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, कितने को प्रतिमा लेना है? नहीं लेना। आपके कौन से बहाने हैं? महाराज जी बहू बना करके देगी कि नहीं देगी, अभी हाथ पर चल रहा है, भविष्य में क्या होगा, ये सब बहाने हैं, सब हो जाएगा, चिंता नहीं करना। चलो आगे की गाथा देखते हैं। अब मोक्ष मार्ग की शुरुआत में जो सम्यक दर्शन की आवश्यकता होती है, अथवा सम्यक दर्शन क्या कहलाता है, अथवा यहाँ पर
मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, उसका वर्णन कर रहे हैं तीसरी नंबर की गाथा में। समयसार ग्रंथ की वो गाथा है। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और दूसरा निश्चय मोक्ष मार्ग। तो इस तीसरी गाथा में व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप आ रहा है, जो समयसार ग्रंथ की 162वीं गाथा है। जीवादि सद्दहणम् सम्मत्तं ते सिमधिगमोणाणम् रागादिं परिहरणम् चरणं मे सोदुमोक्षपहो जीवादिसद्दहणं सम्मत्तं ते सिमधिगमोणाणं रागादिं परिहरणं चरणं मे सोदुमोक्षपहो। हाँ, उच्चारण हो गया। आचार्य भगवान की गाथा, उसका उच्चारण तो कर ही लो। व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कह रहे हैं? क्योंकि मोक्ष मार्ग का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अच्छा से कि पहले हिंदी पढ़ लेते हैं। तत्वार्थ की रुचि सुदर्शन नाम पाता, औ तत्व को समझना वह ज्ञान साता, रागादि त्याग करना वह व्रत होता, तीनों मिले बस वही शिव पंथ होता। सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? जीवादि सद्दहणम, जीव आदि तत्वों को अथवा पदार्थों के ऊपर सद्दहणम यानी समीचीन रूप से श्रद्धान करना, इसे सम्यक्त्व कहा है। जीवादि का अर्थ क्या है? 7 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इसी में पुण्य और पाप जुड़ जाते हैं तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति इन 7 तत्व अथवा 9 पदार्थों की श्रद्धा करता है, इन पर विश्वास रखता है, वह सम्यक दृष्टि माना जाता है। विश्वास है, 7 तत्वों के ऊपर विश्वास है? बोलिए, है विश्वास? जीव की श्रद्धा करने का अर्थ क्या? पहले तो इसी को समझ लो। इसी बात को तत्वार सूत्र ग्रंथ में कहा गया, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और तत्व क्या बताए? तो जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्षास तत्वम, इन्हीं को तत्व कहा है। तो उसमें शुरुआत में 7 तत्वों की शुरुआत में क्या आता है? सर्वप्रथम कौन सा तत्व आता है? जीव तत्व। तो जीव तत्व की श्रद्धा का अर्थ क्या है? जीव का अर्थ क्या होता है? आत्मा, जो जानने दिखने वाला है ना? यही ना? इस संसार में जीव हैं, है ना? आप कौन हो? आत्मा, जीव। तो आपका अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं? कहाँ से आए आप? हाँ, कब तक रहोगे आप? कब तक रहोगे संसार में? कब तक रहना है?
अच्छा, हम कह रहे जीव के ऊपर श्रद्धा करना, आत्मा के ऊपर श्रद्धा करना, तो ये भी श्रद्धा होगी कि आत्मा कभी मरती भी नहीं। मरती है आत्मा, कभी पैदा भी नहीं होती है। तो हम कब से हैं संसार में? अनादिकाल से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। रहेंगे तो संसार में ही। अब शुद्ध और अशुद्ध ये बात अलग है, रहेंगे ना। तो ये विश्वास जिसका है कि आत्मा थी, है और रहेगी, आत्मा ना पैदा होती है ना आत्मा मरती है, तो समझना उसका जीव के ऊपर श्रद्धा, विश्वास है। तो आप लोगों को विश्वास है कि आत्मा आपकी नहीं मरेगी कभी? अब इसका विश्वास है तो फिर उसको भी टेंशन भी नहीं होगा जब मरण होगा तो। अच्छा, हमारी आत्मा तो मरेगी नहीं, दूसरे की आत्मा मर जाएगी। आपके पति की आत्मा, बच्चे की आत्मा, पक्का विश्वास है। तो फिर जब वो जाता है, छूटता है, तो विकल्प क्यों होता? टेंशन क्यों होता? हाँ, जब पता है वो मर नहीं सकता ना। पति मर सकता है क्या? नहीं मर सकता। बेटा मर सकता है क्या? नहीं मर सकता। तो फिर काय को टेंशन लेना? क्यों? वो मरा कहाँ है? वो मर ही नहीं सकता, वो तो कहीं और पैदा हो गया। तो जिसका गहरा विश्वास है कि आत्मा पैदा भी नहीं होती, आत्मा मरती भी नहीं, उसे विकल्प भी नहीं होता ज्यादा। क्यों विकल्प होगा जब हमारी आत्मा मर ही नहीं सकती? और दूसरे की भी आत्मा नहीं मरेगी। वो भी थी, हम भी थे, वो भी है, हम भी हैं, वो भी रहेगी, भविष्य में हम भी रहेंगे। जब हम भी रहेंगे, वो भी रहेंगे, फिर क्या का टेंशन लेना, किस बात का विकल्प करना? तो जिसका गहरा विश्वास होगा उसे ज़्यादा विकल्प नहीं होंगे। न तो वियोग का विकल्प होगा, न संयोग का विकल्प होगा। अब देखना, अभी प्राय जो बोलते हैं कि हमारी श्रद्धा है जीव तत्व पर, वो श्रद्धा नहीं, वो सिर्फ ज्ञान है। आपने जो पाठशाला में पढ़ा है ना, आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा मरती नहीं, आत्मा जलती नहीं, आत्मा कटती नहीं, आत्मा बहती नहीं। संसार में सबसे न्यारा है आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा है आत्मा हमारा, है ना। जो जले नहीं अग्नि से, जो बहे नहीं पानी से, जो कटे नहीं अस्त्र शस्त्रों से, मरे नहीं। जितने भी लोग बोलते हैं श्रद्धा है, वह सिर्फ किताबी ज्ञान है। सबने दोहरा दिया कि आत्मा अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगी। ये सब पाठशाला में पढ़ी हुई बातें हैं, शास्त्रों में पढ़ी हुई बातें हैं। अब जब कहा जा रहा है श्रद्धा की बात, विश्वास की बात, तो वो व्यक्ति जो विश्वास वाला होगा उसे ज्यादा विकल्प नहीं होगा, न संयोग का, न वियोग का, न मिलने का, न छूटने का। ज्यादा विकल्प ही नहीं होगा, क्योंकि वो जान रहा है तो मर ही नहीं सकती आत्मा, इसकी भी नहीं मरेगी। आज मैं जिसे चाह रहा हूं वो भी रहेगा। बस अंतर इतना है कि आज जिस पर्याय में था वो पर्याय नहीं है, दूसरी पर्याय आ जाएगी। तो जीव तत्व के ऊपर श्रद्धा करने का अर्थ है आत्म तत्व के ऊपर श्रद्धा करना। एक स्व जीव तत्व और दूसरा जीव तत्व होता है पर जीव तत्व। स्व जीव तत्व तो एक ही है और पर जीव तत्व कितने हैं? अनंतानंत। तो हमारी श्रद्धा अनंतानंत जीवों पर रहेगी कि वे मर नहीं सकते, वे कट नहीं सकते, वे थे, हैं और रहेंगे। तो जब गहरा विश्वास हो जाता है तो व्यक्ति बड़े आनंद से भरा हुआ रहता है। थोड़ा सा समझे इस विषय को। माता पिता से हम पैदा नहीं हुए हैं, बताओ। हमारा जन्म माता पिता से हुआ है? किससे हुआ आपका जन्म? माँ बाप से? बताओ किससे पैदा हुए आप? कहने में तो ये आए थे माँ से जन्म, माँ के गर्भ से जन्म लिया हमने।
माता पिता ने किसे पैदा किया? अच्छा बताओ, क्या दिया माता पिता? शरीर दिया कि आत्मा दी? उन्होंने शरीर नहीं दिया, शरीर के बनने का एक योग्य स्थान दिया, बस योनि स्थान दिया। शरीर भी कहाँ, शरीर भी ये जीव खुद ही बनाता अपना, है ना? कि जब जन्म होता है उस बालक का वेट कितना रहता है, इसकी हाइट कितनी रहती है बताइए? 1 फीट का तो रहता है, इतना ही रहता है, 12 इंच 14 इंच 15 इंच इतना ही होगा। अब वो 6 फीट का हो गया तो क्या माँ ने बनाया 6 फीट के शरीर को? किसने बनाया? वो स्वयं वर्गणाओं को ग्रहण करता है, स्वयं उसका डेवलपमेंट होता चला जाता है। बस एक वो निमित्त माँ बनती है, निमित्त पिता बनते हैं। तो वे हमें जन्म कहाँ दे रहे हैं? उन्होंने एक योग्य क्षेत्र दिया, योग्य वातावरण दिया इस शरीर के विकास के लिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। नहीं तो कुछ बच्चे होते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है जिनकी 7 महीने में, कुछ होते 5 महीने में ही पैदा हो जाते हैं। अभी एक डॉक्टर वैद्य जी आए थे, उनका बच्चा 5 महीने में जन्म लिया था, बताओ। फिर उन्होंने औषध दे करके उसे पाला पोसा बड़ा किया। तो उसमें जो आत्म तत्व आता है वो अपने कर्मों के हिसाब से आता है। माता पिता उस आत्म तत्व को पैदा करने वाले नहीं, और न ही ये आत्म तत्व मरने वाला है। तो ये आत्मा हमारी जो स्वजीव तत्व है, अनादिकाल से है, था और रहेगा। ऐसे ही अनंतानंत जीव तत्व हैं, वे भी थे, हैं और रहेंगे। वो ये संसार को छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकते। सिद्ध भी बन जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? संसार में ही रहेंगे। मोक्ष भी चले जाएंगे तो मोक्ष कहाँ पे? संसार में तो है। संसार को छोड़ करके मोक्ष और कहीं थोड़ी है। लोक में ही है, अलोक में नहीं है मोक्ष, लोकाकाश में ही है। तो चाहे संसारी जीव हो चाहे मुक्त जीव हो, वो रहेंगे सब संसार में ही। संसार को छोड़ करके वे अनंत आनंद सिद्ध जिनके पास अनंत शक्ति होती है, वे भी नहीं जा सकते। तो उनकी आत्मा भी थी है और रहेगी, हमारी भी आत्मा थी है और रहेगी। ये पक्का विश्वास पहले पैदा करना सीखो। अधिकांश लोगों को तो यही विश्वास नहीं होता कि आत्मा नाम की कोई चीज है भी कि नहीं। क्योंकि आज का पढ़ा लिखा वर्ग विश्वास नहीं करता, विज्ञान भी नहीं कहता ना, बोले आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती, वो देख ऊर्जा है, एक एनर्जी है, बस और कुछ नहीं है। तो आज की युवा जनरेशन को भी विश्वास नहीं होता है आत्मा नाम की कोई चीज है। तो विश्वास करना सीखो, नहीं हमारी आत्मा थी है और रहेगी। ये आत्मा ही है जो शरीर को चलाने वाली है। अब हम कैसे विश्वास करें कि हमारे शरीर में आत्मा है? बताओ कैसे विश्वास करोगे? कोई रास्ता है विश्वास करने का? अच्छा, शरीर चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। अच्छा ये बताओ, आपकी आंखों से कौन देख रहा है? हमारी आंखें देखती हैं कि आंखों से कोई और देखने वाला है? हमारी आवाज सुनाई आ रही है, सुनने वाला कौन है? बोलो, आपने कहा आवाज सुनाई आ रही है, कौन सुन रहा है? कान। तो इन जो 5 इंद्रियों के झरोकों से देखने वाला, सुनने वाला, चखने वाला, छूने वाला, सूंघने वाला, वो कौन है? कौन है? ज्ञान? नहीं, ज्ञान तो गुण हो गया। उस ज्ञान गुण का स्वामी आत्म तत्व। जो हम मन से सोचते हैं वो सोचने वाला कौन है? जो हमें सुख दुख का एहसास हो रहा है वो किसे हो रहा है? जो अनुभूति हो रही है वो किसे हो रही है? शब्दानुच्चारणे अपि स्वस्यानुभवनम अर्थवत। शब्द के कहे बिना भी स्वयं का अनुभव होता है, जैसे अन्य पदार्थ का अनुभव होता है। तो हम हैं अथवा नहीं हैं, हमारा अस्तित्व है जानने के लिए किसी और की आवश्यकता होती?
हाँ, जब इस शरीर में हलन चलन हो रही है, अनुभूति हो रही, तो जो अनुभूति करने वाला वो कौन है? वो आत्म तत्व है। जो आंखों से देखने वाला, पांचों इंद्रियों का प्रयोग करने वाला है, मन का प्रयोग करने वाला है, वो कौन है? तो वो आत्म तत्व है। तो संसार में जितने भी शरीर दिखते हैं वे सब उस शरीर के भीतर बैठे हुए आत्म तत्व हैं। हाँ, बस इतना अंतर है कि आत्मा नजर नहीं आती, शरीर नजर आ जाता है। तो ये जो जीव तत्व है अस्तित्व तो रखता है, पर वह अरूपी है, उसका कोई रूप रंग नहीं है। कैसा है? जैसे करंट होता है। करंट कौन से रंग का होता बताओ? बिजली कौन से रंग की होती? आसमान में चमकती ना बिजली, कौन से रंग की होती? सफेद होती ना। अरे, बारिश के समय में जो बिजली चमकती कड़कती है, कौन से रंग की होती? सफेद दिखती कि नहीं? नहीं, तो बिजली सफेद नहीं होती है, उसका रिफ्लेक्शन जो सफेद रंग है। बल्ब जल रहा है तो बल्ब का जो प्रकाश आ रहा है, प्रकाश का रंग। फैन चल रहा है, फैन को चलाने वाला जो करंट है उसका क्या है? रूप है। देखो, करंट पर हम कितने आसानी से विश्वास कर लेते हैं। क्यों विश्वास कर लेते हैं? क्योंकि वो फैन चला रहा है, लाइट जला रहा है, टीवी जला रहा है, माइक से बोल रहे, सुनाई आ रहा है, तो हमें विश्वास हो जाता है इस वायर से प्रवाहित होने वाला कुछ तो भी है, जिसे विज्ञान करंट कहता है, बिजली कहता है। वह बिजली नजर नहीं आती, जबकि है वो पुद्गल, अरूपी नहीं है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा जो है शरीर को चला रही है, वो नजर नहीं आएगी, लेकिन वह सारे दृश्यों को, सारे नज़ारों को देखने वाली होगी। तो सर्वप्रथम हम इस विश्वास को पैदा करना सीखे कि जीव तत्व यानी आत्म तत्व था, है और रहेगा। अब उसका शेप कितना कैसा? जैसा शरीर मिलता है वैसा वो आकार धारण कर लेता है। प्रकाश का शेप कौन सा होता है? जब बल्ब जलाया तो उसका आकार कौन सा होता है? बोलो। बल्ब का आकार तो रहेगा गोल। जो लाइट आ रही, लाइट का आकार कौन सा है? बल्ब जैसा है? नहीं, बल्ब से जो प्रकाश फैल जा रहा है, तो लाइट का कोई आकार नहीं है। ऐसे हमारी चेतना का, आत्मा का आकार नहीं है। जितना उसे स्पेस मिलेगा वहां तक फैल जाएगा। जैसा शरीर मिलेगा वैसा बहुत आत्म तत्व फैल जाएगा। तो जैसे पानी का कोई आकार होता है? नहीं होता। जैसा बर्तन मिलता है, पानी उस आकार को धारण कर लेता है। गिलास में भरो तो उस आकार का हो जाएगा, लोटे में डालो तो उस आकार का, बकेट में डालो तो उस आकार का, गुंड में डालो तो अलग आकार का। तो जैसा कंटेनर मिलता है वैसा वो कंटेंट फैल जाता है। तो जैसा शरीर वैसे ही आत्म तत्व फैल जाता है। शरीर का आकार होता है लेकिन आत्मा का कोई आकार नहीं। छोटा शरीर मिले तो वो आत्मा संकुचित हो जाती है, बड़ा शरीर मिल जाए तो उसके आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। हाथी में भी वैसी ही आत्मा, चींटी में भी वैसी ही आत्मा। तो प्रथम तत्व जीव तत्व है, उसके ऊपर हम श्रद्धा करें। तो जीव आदि, फिर उसके बाद आता है, जीव के बाद दूसरा तत्व कौन सा आता है? अजीव तत्व। उसके ऊपर विश्वास है। हाँ, जो दिखता है वो सब अजीव है, वो तो उस पर तो विश्वास हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी अजीव तत्व होते हैं जो दिखता नहीं है। होता है ना कुछ अजीब जो नहीं नजर आता है। क्या है जो आपको दिखता नहीं? बताइए, क्या है जो आपको दिखता नहीं पर उसका अस्तित्व होता है? हाँ, हवा होती है पर दिखती नहीं है। अच्छा, सुगंधी होती है पर नजर नहीं आती है, पर ये सब पुद्गल है। अपन बात कर रहे हैं अभी, हाँ, अजीव की। तो जो सूक्ष्म होते, कुछ ऐसे भी सूक्ष्म अजीव होते हैं जिसे पुद्गल कहा जाता है। वो इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कर्म के रूप में होता है। वह अजीव जो इस आत्मा के साथ, जीव के साथ हमेशा रहता है। तो अजीव भी कई प्रकार का, स्निग्ध वाला, रुक्ष वाला, परमाणु वाला, स्कंद वाला, छोटा है, बड़ा है,
तो जो स्थूल अजीव दिखता है मैटर, वो तो विश्वास आसानी से कर लेते हैं क्योंकि दिख रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे पुद्गल होते हैं जो हमारी आंखों का विषय नहीं बनते, सूक्ष्म वर्गणा के रूप में रहते हैं, मटेरियल के रूप में रहते हैं, जिसे सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है परमाणु, जो हमें आंखों से नहीं दिखती। हमें जो दिखता है वह स्कंद के रूप में, जब मिट्टी के कण एकत्रित हो जाते, जब ढेला बन जाता है तो वो नजर आते हैं। तो अजीव तत्व भी होता है, तो उसके ऊपर भी विश्वास है कि नहीं? हाँ, जो दिखता है उस पर तो आसानी से विश्वास जाता है।